अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचल कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए संक्षिप्त ब्रह्मवर्त पुराण के इस प्रकृति खंड में सावित्री देवी की पूजा स्तुति का विधान सभी राधा कृष्ण प्रेमी इस दिव्य लीला का श्रवण करते हुए अपने आप को धन्य करें। और कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी कटेगी, अरे अच्छी कटेगी तेरी सबसे बनेगी। और संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी कटेगी। संत हृदय नवनीत समा कर से करम करम विद नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर्म करते रहो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को हमेशा लगाए रखो। नारद जी ने कहा, भगवान अमृत की तुलना करने वाली तुलसी का, तुलसी की कथा मैं सुन चुका, अब आप सावित्री का उपाख्यान कहने की कृपा करें। देवी सावित्री वेदों की जननी है, ऐसा सुना गया है। ये देवी सर्वप्रथम किससे प्रकट हुई? सबसे पहले इनकी किसने पूजा की और बाद में किन लोगों ने? भगवान नारायण कहते हैं, मुने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद जननी सावित्री की पूजा की। तत्पश्चात ये देवताओं से पूजित हुई। तदंतर विद्वानों ने इनका पूजन किया। इसके बाद भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने पहले इनकी उपासना की। तदंतर चारों वर्णों के लोग इनकी आराधना में संलग्न हो गए। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण राजा अश्वपति कौन थे? किस कामना से उन्होंने सावित्री की पूजा की? भगवान नारायण बोले, मुने महाराज अश्वपति मद्र देश के नरेश थे। शत्रुओं की शक्ति नष्ट करना और मित्रों के कष्ट का निवारण करना उनका स्वभाव था। उनकी रानी का नाम मालती था। धर्मों का पालन करने वाली वह महाराज्ञी राजा के साथ इस प्रकार शोभा पाती थी जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ। नारद, उस महासाध्वी रानी ने वशिष्ठ जी के उपदेश से भक्ति पूर्वक भगवती सावित्री की आराधना की, परंतु उसे देवी की ओर से ना तो कोई प्रत्यादेश मिला और ना देवी जी ने साक्षात दर्शन ही दिए। अतः मन में कष्ट का अनुभव करती हुई दुख से घबरा कर वह घर चली गई। राजा अश्वपति ने उसे दुखी देखकर नीतिपूर्ण वचनों द्वारा समझाया।
और स्वयं भक्ति पूर्वक वे सावित्री की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहां रहकर इंद्रियों को वश में करके उन्होंने बड़ी तपस्या की। तब भगवती सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए, किंतु उनका प्रत्यादेश उत्तर प्राप्त हुआ। महाराज अश्वपति को यह आकाशवाणी सुनाई दी, राजन तुम 10 लाख गायत्री का जप करो। इतने में ही वहां मुनिवर पाराशर जी पधार गए। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि राजा से कहने लगे, पाराशर ने कहा, राजन गायत्री का एक बार का जप दिन के पापों को नष्ट कर देता है। 10 बार जप करने से दिन और रात के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 बार जप करने से महीनों का उपार्जित पाप नहीं ठहर सकता। 1000 के जप से वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। गायत्री के 1 लाख जप में 1 जन्म के तथा 10 लाख जप में 3 जन्मों के भी पापों को नष्ट करने की अमोघ शक्ति है। 1 करोड़ जप करने पर संपूर्ण जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 करोड़ गायत्री जप ब्राह्मणों को मुक्त कर देता है। द्विजों को चाहिए कि वह पूर्वाभिमुख होकर, यानी कि पूर्व की तरफ मुंह करके, हाथों को सर्प की फण के समान कर ले। वह हाथ ऊर्ध्वमुख हो और ऊपर की ओर से कुछ कुछ मुद्रित मुदा सा रहे। उसे किंचित झुकाए हुए स्थिर रखे। अनामिका के बिचले पर्व से आरंभ करके नीचे और बाएं होते हुए तर्जनी के मूल भाग तक अंगूठे से स्पर्श पूर्वक जप करें। हाथ में जप करने का यही क्रम है। राजन श्वेत कमल के बीजों की अथवा स्फटिक मणि की माला बनाकर उसका संस्कार कर लेना चाहिए। इन्हीं वस्तुओं की माला बनाकर तीर्थ में अथवा किसी देवता के मंदिर में जप करें। पीपल के 7 पत्तों पर संयम पूर्वक माला को रखकर गोरोचन से अनुलिप्त करें। फिर गायत्री जप पूर्वक विद्वान पुरुष उस माला को स्नान करावे। तत्पश्चात उसी माला पर विधि पूर्वक गायत्री के 100 मंत्रों का जप करना चाहिए, अथवा पंचगव्य या गंगा जल से स्नान करा देने पर भी माला का संस्कार हो जाता है। इस तरह शुद्ध की हुई माला से जप करना चाहिए। राजर्षि तुम इस क्रम से 10 लाख गायत्री का जप करो। इससे तुम्हारे 3 जन्मों के पाप क्षीण हो जाएंगे। तत्पश्चात तुम भगवती सावित्री का साक्षात दर्शन कर सको। राजन तुम प्रतिदिन मध्याह्न, सायं एवं प्रातः काल की संध्या पवित्र होकर करना, क्योंकि संध्या न करने वाला अपवित्र व्यक्ति संपूर्ण कर्मों के लिए सदा अनाधिकारी हो जाता है। वह दिन में जो कुछ सत्कर्म करता है उसके फल से वंचित रहता है। जो प्रातः एवं सायंकाल की संध्या नहीं करता है वह ब्राह्मण संपूर्ण ब्राह्मणोचित कर्मों से बहिष्कृत माना जाता है। जो प्रातः और सायंकाल की संध्योपासना नहीं करता है वह शूद्र की भांति समस्त द्विजोचित कर्मों से बहिष्कृत कर देने योग्य हो जाता है। जीवन पर्यंत त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण में तेज अथवा तप के प्रभाव से सूर्य के समान तेजस्विता आ जाती है। ऐसे ब्राह्मण की चरण रज से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। जिस ब्राह्मण के हृदय में संध्या के प्रभाव से पाप स्थान नहीं पा सकते
के हों वह तेजस्वी ध्वज जीवन मुक्त ही है। उसके स्पर्श मात्र से संपूर्ण तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। पाप उसे छोड़कर वैसे ही भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्पों में भगदड़ मच जाती है। त्रिकाल संध्या न करने वाले ध्वज के दिए हुए पिंड और तर्पण को उसके पितर इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवगण भी स्वतंत्रता से उसे लेना नहीं चाहते। मुने इस प्रकार कहकर मुनिवर पाराशर ने राजा अश्वपति को सावित्री की पूजा के संपूर्ण विधान तथा ध्यान आदि अभिलषित प्रयोग बतला दिए। उन महाराज को उपदेश देकर मुनिवर अपने स्थान को चले गए। फिर राजा ने सावित्री की उपासना की। उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए और अभिष्ट वर भी प्राप्त हो गया। नारद ने पूछा, भगवान, मुनिवर पराशर ने सावित्री के किस ध्यान, किस पूजा विधान, किस स्तोत्र और किस मंत्र का उपदेश दिया था तथा राजा ने किस विधि से श्रुति जननी सावित्री की पूजा करके किस वर को प्राप्त किया, किस विधान से भगवती उनसे सुपूजित हुई, मैं ये सभी प्रसंग सुनना चाहता हूँ। सावित्री की श्रेष्ठ महिमा अत्यंत रहस्यमयी है, कृपया मुझे सुनाइए। तुलसीं पुष्पसारां च सतीं पूज्यां मनोहरां कृतस्न पापेदं दायाय ज्वलदग्नि शिखोपमां पुष्पेषु तुलनाप्यस्यानासीर्देवेषु वामुने पवित्र रूपा सर्वासु तुलसी सा च कीर्तिता शिरोधार्यां च सर्वेषामीप्सतां विश्वपावनीं जीवनमुक्तां मुक्तिदां च भजे तां हरिभक्तिदाम्। करं सर्वफलाकारं कृत्वां तं धूर्तमुद्रितम् आनम्रमूर्धमचलं प्रजपेत प्राम्बको दुजै अनामिका मध्य देशादो वाम क्रमेण च तर्जनी मूल पर्यंतम जपस्य क्रमः करे। इस प्रकार विधान बताकर और करके भगवान नारायण कहते हैं। एक बार प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नारद, ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी के दिन समय पूर्वक रहकर चतुर्दशी के दिन व्रत करके शुद्ध समय में भक्ति के साथ भगवती सावित्री की पूजा करनी चाहिए। यह 14 वर्ष का व्रत है। इसमें 14 फल और 14 नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं। पुष्प एवं धूप, वस्त्र तथा यज्ञोपवीत आदि से विधि पूर्वक पूजन करके नैवेद्य अर्पण करने का विधान है। एक मंगल कलश स्थापित करके उस पर फल और पल्लव रख दें। ध्वज को चाहिए कि गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती की पूजा करके आवाहित कलश पर अपनी इष्ट देवी सावित्री का पूजन करें। देवी सावित्री का ध्यान सुनो। यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ है। स्तोत्र, पूजा विधान तथा समस्त काम प्रद मंत्र भी बतलाता हूँ। ध्यान यह है,
भगवती सावित्री का वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान है। ये सदा ब्रह्म तेज से दीप्यमान रहती है। इनकी प्रभा ऐसी है मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन सहस्त्रों सूर्य हों। इनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई रहती है। रत्नमय भूषण इन्हें अलंकृत किए हुए हैं। 2 अग्नि शुद्ध वस्त्रों को इन्होंने धारण कर रखा है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही ये साकार रूप से प्रकट हुई है। जगतदाता प्रभु की इन प्राण प्रिया को सुखदा, मुक्तिदा, शांता, सर्व संपन्न स्वरूपा तथा सर्व संपत्ति प्रदात्री कहते हैं। ये वेदों की अधिष्ठात्री देवी है। वेद शास्त्र इनके स्वरूप हैं। मैं ऐसी वेद बीज स्वरूपा वेद माता आप भगवती सावित्री की उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके अपने मस्तक पर पुष्प रखें। फिर श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक कलश के ऊपर भगवती सावित्री का आह्वान करें। वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए 16 प्रकार के उपचारों से व्रती पुरुष भगवती की पूजा करें। विधि पूर्वक पूजा और स्तुति संपन्न हो जाने पर देवेश्वरी सावित्री को प्रणाम करें। आसन, पाद्य, अर्घ, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, भूषण, माला, गंध, आचमन और मनोहर सैया ये देने योग्य 16 उपचार हैं। आसन समर्पण मंत्र दारुसार विकारं च हेमादि निर्मितं च वा देवाधारं पुण्यदं च मया तोभ्यं निवेदितं। देवी, यह आसन उत्तम काष्ठ के सार तत्व से बना हुआ है। साथ ही स्वर्ण आदि का बना हुआ आसन भी प्रस्तुत है। देवताओं के बैठने योग्य यह पुण्यप्रद आसन मैंने सदा के लिए आपकी सेवा में समर्पित कर दिया है। पाद्य मंत्र है तीर्थोदकं च पाद्यं च पुण्यदं प्रतदं महत् पूजांग भूतं शुद्धं च मया भक्त्या निवेदितं। देवेश्वरी, यह तीर्थ का पवित्र जल आपके लिए पाद्य के रूप में प्रस्तुत है, जो अत्यंत प्रतदायक तथा पुण्यप्रद है। पूजा का अंगभूत यह शुद्ध पाद्य मैंने भक्ति भाव से आपके चरणों में अर्पित किया है। अर्घ मंत्र पवित्र रूपमर्घ्यं च दुर्वा पुष्पाक्षतान्वितं पुण्यदं शंकतोयाक्तं मया तुभ्यं निवेदितं। देवी, यह शंख के जल से युक्त तथा दुर्वा पुष्प और अक्षत से संपन्न परम पवित्र पुण्यदायक अर्घ मेरे द्वारा आपकी सेवा में निवेदन किया गया है। स्नानीय मंत्र सुगंधि धात्री तेलं च देह सौंदर्य कारणं मया निवेदितं भक्त्यां स्नानीयं प्रतिगृहताम्। देवी, जो शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने में कारण है वह सुगंधित आंवले का तेल और स्नान के लिए जल मैंने भक्ति भाव से सेवा में निवेदित किया है। आप यह सब स्वीकार करें। अनुलेपन मंत्र मलयाचल संभुतं देह शोभा विवर्धनम सुगंधयुक्तं सुगंधं मया तोभ्यं निवेदितं। देवेश्वरी, यह मलय पर्वत से उत्पन्न सुगंध युक्त मुखद चंदन जो देह की शोभा को बढ़ाने वाला है, मैंने अनुलेपन के रूप में आपको अर्पित किया है। धूप समर्पण मंत्र गंध द्रव्योद्भव पुण्य
प्रीतिदो दिव्यगन्धः मया निवेदितो भक्त्या धूपोऽयं प्रतिगृताम्। देवी, जो सुगंधित द्रव्यों से बना हुआ पवित्र, प्रत्यदायक तथा दिव्य सुगंध प्रकट करने वाला है, ऐसा यह धूप मैंने भक्ति भाव से आपको अर्पित किया है। आप इसे ग्रहण करें। दीप समर्पण मंत्र। जगतां दर्शनीयं च दर्शनं दीप्ति कारणं अंधकारध्वज बीजं मया तुभ्यं निवेदितं। देवेश्वरी, जो जगत के लिए दर्शनीय, दृष्टि का सहायक तथा दीप्ति प्रकाश का कारण है, जिसे अंधकार के विनाश का बीज कहा गया है, वह दिव्य दीप मेरे द्वारा आपकी सेवा में निवेदन किया गया है। नैवेद्य समर्पण मंत्र। तुष्टिदं पुष्टिदं चैव प्रतिदं क्षुद्धिनाशनं पुण्यदं स्वादरूपं च नैवेद्यं प्रतिगृताम्। देवी, जो तुष्टि पुष्टि प्रीति तथा पुण्य प्रदान करने वाला तथा भूख मिटाने में समर्थ है, ऐसा सुस्वादु नैवेद्य आपके समक्ष प्रस्तुत है, आप इसे स्वीकार करें। तांबूल समर्पण मंत्र। तांबूलम च वरम रम्यम कर्पूरादि सुवासितम तुष्टदम पुष्टदम च मया भक्त्या निवेदितम। देवेश्वरी, यह सुंदर रमणीय संतोषप्रद पुष्टिकारक एवं कर्पूर आदि से सुशोभित सुवासित तांबूल मैंने भक्ति भाव से अर्पित किया है। कृपया ग्रहण करें। शीतल जल समर्पण मंत्र। सुशीतलं वासितं च पिपासानाश कारणं जगतां जीवरूपं च जीवनं प्रतिगृताम्। हे देवी, यह प्यास मिटाने में समर्थ तथा संपूर्ण जगत का जीवन रूप सुवासित एवं सुशीतल जल अर्पित है, इसे स्वीकार करें। वस्त्र समर्पण मंत्र। देह शोभा स्वरूपं च सभा शोभ विवर्धनम कार्पासजं चक्रम निजं वसनं प्रतिगृताम्। देवेश्वरी, यह सूती और रेशमी वस्त्र देह की शोभा का तो स्वरूप ही है, सभा में शरीर की विशेष शोभा की वृद्धि करने वाला है, अतः इसे ग्रहण करें। भूषण समर्पण मंत्र। कांचनादि विनिर्माणं श्रीयुक्तं श्रीकरं सदा सुगधं पुण्यदं चैव भूषणं प्रतिगृताम्। देवी, सुवर्ण आदि का बना हुआ यह आभूषण सेवा में अर्पित है। यह स्वयं तो सुंदर है ही, जो इसे धारण करता है उसकी शोभा को भी यह सदा बढ़ाता रहता है। इससे सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है, अतः आप कृपा पूर्वक इसे स्वीकार करें। माल्य समर्पण मंत्र। नाना पुष्प निर्माणं बहुभास समन्वितं प्रतिदं पुण्यदं चैव माल्यं च प्रतिगृताम्। देवेश्वरी, नाना प्रकार के फूलों का बना हुआ यह सुंदर हार अत्यंत प्रकाशमान है, इससे आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, अतः कृपया इस पुण्यदायक हार को आप ग्रहण करें। गंध समर्पण मंत्र। सर्वमंगल रूपस्य सर्वमंगल दोवर पुण्य प्रदस्य गंधाढ्यो गंधस्य प्रतिगृताम्। देवी, यह सर्वमंगल रूप एवं सर्वमंगल दायक श्रेष्ठ पुण्य प्रदता सुगंधित गंध आपकी सेवा में समर्पित है, इसे स्वीकार करें। आचमनीय समर्पण मंत्र। शुद्धं शुद्धिप्रदं चैव शुद्धानां प्रतिदं महत् रम्यमाच मनीयं च मया दत्तं
प्रग्रहताम। देवेश्वरी, मेरा दिया हुआ यह रमणीय आचमनीय शुद्ध होने के साथ ही शुद्धिदायक भी है। इससे शुद्ध पुरुषों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। आप कृपा पूर्वक इसे स्वीकार करें। सैया समर्पण मंत्र। रत्न सारादि निर्वाणम पुष्प चंदन संयुतम सुगधम पुण्यदम चैव सुतलपम प्रतिग्रताम। देवी, यह सुंदर सैया रत्न सार आदि की बनाई हुई है। इस पर फूल बिछे हैं और चंदन का छिड़काव हुआ है। अतएव यह सुखदायिनी और पुण्यदायिनी भी है। आप इसे ग्रहण करें। फल समर्पण मंत्र। नाना वृक्ष समुद्भूतम नाना रूप समन्वितम फल स्वरूपम फलदम फलम च प्रतिग्रताम। देवेश्वरी, अनेक वृक्षों से उत्पन्न तथा नाना रूपों में उपलब्ध अभीष्ट फल स्वरूप यह अभिलषित फलदायक यह फल सेवा में प्रस्तुत है। इसे स्वीकार करें। सिंदूर समर्पण मंत्र। सिंदूरम च वरम रम्यम भाल शोभा विवर्धनम पूर्णम भूषणानां च सिंदूरम प्रतिग्रताम। देवी, यह सुंदर एवं सुरम्य सिंदूर भाल की शोभा को बढ़ाने वाला है। इसे आभूषणों का पूरक माना गया है। आप इसे ग्रहण करें। विशुद्ध ग्रंथि संयुक्तम पुण्य सूत्र विनिर्मितम पवित्रम वेद मंत्रेण यज्ञ सूत्रम च कृताम। देवेश्वरी, पवित्र सूत्र का बना हुआ यह यज्ञोपवीत विशुद्ध ग्रंथियों से युक्त है। इसे वेद मंत्र से पवित्र किया गया है। कृपया स्वीकार करें। विद्वान पुरुष इन द्रव्यों को मूल मंत्र से भगवती सावित्री के लिए अर्पण करके स्तोत्र पढ़ें। तदंतर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा दें। सावित्री इस शब्द में चतुर्थ विभक्ति लगाकर अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इसके पूर्व लक्ष्मी, माया और काम बीज का उच्चारण हो। श्रीं ह्रीं क्लीं सावित्रे स्वाहा। यह अष्टाक्षर मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। भगवती सावित्री का संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र माद्य नंदिनी शाखा में वर्णित है। ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूप इस स्तोत्र को तुम्हारे सामने मैं व्यक्त करता हूं, सुनो। पूर्व काल में गोलोक धाम में विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने सावित्री को ब्रह्मा के साथ जाने की आज्ञा दी, परंतु सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जाने को प्रस्तुत नहीं हुई। तब भगवान श्री कृष्ण के कथानुसार ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक वेद माता सावित्री की स्तुति करने लगे। तदंतर सावित्री ने संतुष्ट होकर ब्रह्मा को पति बनाना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने सावित्री की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, सुंदरी, तुम नारायण स्वरूपा एवं नारायणी हो। सनातनी देवी भगवान नारायण से ही तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो। देवी, तुम परम तेज स्वरूपा हो। तुम्हारे प्रत्येक अंग में परम आनंद व्याप्त है। दुजातियों के लिए जाति स्वरूपा सुंदरी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सुंदरी, तुम नित्य प्रिया तथा नित्यानंद स्वरूपा हो।
तुम अपने सर्व मंगलमय रूप से मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। शोभने तुम ब्राह्मणों के लिए सर्वस्व हो, तुम सर्वोत्तम एवं मंत्रों की सार तत्व हो। तुम्हारी उपासना से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सुंदरी, तुम ब्राह्मणों के पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि हो। ब्रह्म तेज प्रदान करना तुम्हारा सहज गुण है, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीर से जो भी पाप करता है, वे सभी पाप तुम्हारे नाम का स्मरण करते ही भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार स्तुति करके जगत दाता ब्रह्मा जी वहीं गोलोक की सभा में विराजमान हो गए। अब सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक में जाने के लिए प्रस्तुत हो गई। मुने, इस स्तोत्र राज से राजा अश्वपति ने भगवती सावित्री की स्तुति की थी। तब उन देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। राजा ने उनसे मनोअभिलाषित वर प्राप्त किया। यह स्वराज परम पवित्र है, यह स्तव राज परम पवित्र है। पुरुष यदि संध्या के पश्चात इस स्तव का पाठ करता है तो चारों वेदों के पाठ करने से जो फल मिलता है उसी फल का वह अधिकारी हो जाता है। ब्रह्मोवाच, नारायणे स्वरूपे च नारायणे सनातने नारायणात् समुद्भूते प्रसन्नां भव सुंदरी। तेज स्वरूपे परम परमानंद रूपिणी द्विजातीनां जाति रूपे प्रसन्ना भव सुंदरी। नित्ये नित्य प्रिये देवी नित्यानंद स्वरूपिणी सर्वमंगल रूपेण प्रसन्नां भव सुंदरी। सर्वस्वरूपे विप्राणां मंत्रसारे परात्परे सुखदे मोक्षते देवी प्रसन्नां भव सुंदरी। विप्रपापे मध्यायां ज्वलदग्नेशकोपमे ब्रह्मतेज प्रदे देवी प्रसन्नां भव सुंदरी। कायेन मनसा वाचा यत् पापं कुरुते द्विज तत् ते स्मरणमात्रेण भस्मीभूतं भविष्यति। एक बार प्रेम से बोले, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राजा अश्वपति द्वारा सावित्री की उपासना तथा फलस्वरूप सावित्री नामक कन्या की उत्पत्ति, सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह, सत्यवान की मृत्यु, सावित्री और यमराज का संवाद। भगवान नारायण कहते हैं, नारद